परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। कल शाम शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कोविड-19 की जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की, जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाने के सवाल में उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि कोई भी रिस्क ही क्यों न उठाना पड़ जाए, मगर किसी भी हाल में हर उत्तराखंड के प्रवासी को सरकार वापस लाएगी। लेकिन चूंकि अब लाखों लोगों को हमें राज्य के विभिन्न भागों से उत्तराखंड राज्य में लाना है, हालांकि प्रवास पूर्वक सरकार उन सबको क्वारंटाइन करने की, आइसोलेट करने की, विधिवत रूप से जांच करने की इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजार रही है। लेकिन तब भी इस सब प्रक्रिया के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी सामने आ जाती है जिससे कि वहां से आए हुए लोगों में जांच के उपरांत भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। कल ही उत्तरकाशी में एक प्रकरण ऐसा आया है जो सूरत से कोई आए थे और अभी उनका विधिवत रूप से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनको एडमिट करा गया है, जो उनके साथ थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना की दृष्टि से उत्तराखंड में सरकार ने प्रारंभ से ही कोरोना को नियंत्रण में रखने के लिए काम किया है। लगातार मुख्यमंत्री सभी कार्यों की बैठक कर रहे हैं, लेकिन लाखों लोगों को बाहर से लाना है। मदन कौशिक ने कहा कि रिकवरी रेट फिलहाल 75% से ऊपर है। 11 जनपदों में आइसोलेशन कई व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। 2 जिलों में और आइसोलेशन की व्यवस्था कर ली जाएगी। 2100 के लगभग डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं। कोरोना की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में सरकार ने प्रारंभ से ही प्रयास करते हुए और इसको पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे, इस प्रकार से काम किया है। वर्तमान में राज्य के अंदर कोरोना को लेकर जो अगले 3, 4, 5 महीने की तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी को हमने विधिवत रूप से न केवल किया है अपितु उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार जहां आपातकालीन कैबिनेट की बैठक, जहां लगातार प्रत्येक दिन अधिकारियों के साथ बैठकर उसकी मॉनिटरिंग, किस चीज़ की आवश्यकता है, इस सारे काम को विधिवत रूप से संचालित किया जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के विषम परिस्थितियों और लॉकडाउन में उत्कृष्ट कार्य करने पर पर्यावरण मित्रों को पंडित वाड़ी के वार्ड 38 फेज 2 लेन नंबर 1 ब्रिजमोहन रस्तोगी, दुर्गा फोटो स्टूडियो एवं अन्य स्थानीय लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही राशन किट भी दी गई। वहीं स्थानीय पार्षद रमेश काला को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिवदयाल, सुभाष, ओपी शर्मा, विकास, नवीन, मनोज, सुधीर, राजेश सहित भाजपा मंडल महामंत्री संतोष कोठियाल और अमित कपूर सहित समस्त क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से समाज का हर तबका परेशान था। वहीं काश्तकार भी इस महामारी से बेहाल है। पिछले 15 दिनों में क्षेत्र में 7 बार ओलावृष्टि हुई है और बारिश से खेतों में पक रही गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे अब काश्तकारों की कमर ही टूट गई। काश्तकारों पर ये दोहरी मार से काश्तकार परेशान हो चुके हैं। कोरोना महामारी पहले से ही चली हुई थी और साथ में अभी जब लोगों को खेती संभालने का समय आया तो मौसम इतना खराब है कि लगातार 5 या 6 बार यहाँ पर ओलावृष्टि हो चुकी है और बहुत ही भयावह स्थिति है, जिससे कि पूरी खेती किसानों की नुकसान हो चुका है और जो कुछ भी उनके 6 महीने का या जो भी राशन होता था वो सब नष्ट हो चुका है और किसान बहुत परेशान है। पहाड़ी जिले बागेश्वर में आ रहे प्रवासी लोगों को गांव और शहरी इलाकों में बने सार्वजनिक स्थलों में होम क्वारंटीन करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन बाहर से आने वाले यात्रियों की पूरी मेडिकल जांच बिलौना बस अड्डे में करा रही है, जिसके बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए ARTO के माध्यम से स्थानीय टैक्सी गाड़ियों का उपयोग प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जो कोई स्टैंडर्ड मजदूर है जिसके पास कोई काम नहीं है और वो यहाँ पर फंस चुका है, उसके लिए ये व्यवस्था है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जब भी हमें दोनों ही स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जिस स्टेट में इन्हें जाना है, और जैसे ही परमिशन मिल जाती है तब इनके मूवमेंट्स को प्रशासन द्वारा ही पूरी सेफ तरीके से करा जाएगा। इनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। कोटद्वार में कल अचानक आई तेज हवाओं और काले बादलों में दिन के 12 बजे रात का मंजर देखने को मिला। गाड़ियां सड़कों पर अपनी हेडलाइट जलाकर चलती नजर आई। तेज हवाओं ने सड़क किनारे खड़े पेड़ और बिजली के खंभों को उखाड़ दिया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त पेड़ गाड़ी के ऊपर गिरा उस वक्त गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
कल हरिद्वार में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। आंधी तूफान के साथ आसमान में काले बादल छा जाने से चारों तरफ घोर अंधेरा हो गया। लोग दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जलाकर सड़कों पर चलते दिखाई दिए। काले बादलों के साथ बारिश भी शुरू हो गई। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने हरिद्वार में तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। मुनस्यारी महोत्सव समिति द्वारा समिति के अध्यक्ष राजू पांगती के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित होकरा गांव में पहुंचकर गांव के गरीब, निर्धन और असहाय जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की। देहरादून जापानी महिला के साथ अभद्रता रेप का प्रयास, ऋषिकेश कोतवाली पुलिस का क्विक एक्शन मुकदमा दर्ज। जापानी निवासी महिला ऋषिकेश में योग सीखने आई थी। कोर्स करने वाले 3 योग टीचर किशन, विकास, प्रगान, योगी, चंद्रकांत समेत किचन स्टाफ ने की अभद्रता, मुकदमा दर्ज कर सभी को अरेस्ट किया। जिलाधिकारी के आदेशों के अनुसार कुछ जरूरी सामान की दुकानें ही खोली जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए और सप्ताह के अन्य दिनों में बाजार में भीड़ को देखते हुए प्रेमनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव पुंज ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी प्रेमनगर के व्यापारियों से अनुरोध किया कि आज एक दिन कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए बाजार को पूर्णतः बंद रखा जाए। धर्मनगरी ऋषिकेश में प्रतिबंधित क्षेत्र लक्ष्मण झूला, गरुड़ चट्टी में मंदिर के सामने गंगा जी के किनारे खुली शराब की दुकान, जबकि अनुमति कहीं और खोलने की है। कल मुनस्यारी ब्लॉक के टीआरसी विर्थी में उपकेंद्र बला के अधीन आने वाले सभी पंचायत प्रतिनिधियों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रहरियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ क्लस्टर स्तरीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तृतीय के पश्चात मिली छूट और कोरोना वायरस संक्रमण की भयावह स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बाहर से ऑरेंज जोन और रेड जोन से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करने पर चर्चा की गई और ठोस कार्य योजना तैयार की गई। कर्णप्रयाग के एडवोकेट पीताम्बर दत्त कांडपाल के निधन पर उनकी बड़ी बेटी ज्योति कांडपाल ने अपने पिता को दी मुखाग्नि। 84 साल की आयु में हुआ निधन। कर्णप्रयाग संगम तट पर हुआ अंतिम संस्कार। अपने पीछे 2 बेटियां ज्योति, प्रतिभा और पत्नी दीपा कांडपाल को छोड़ गए। लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। कॉलेज में प्रवक्ता और एसएसबी में ओसी के पद पर रह चुके हैं। अंतिम संस्कार में छोटे भाई प्रेम बल्लभ, भतीजे प्रशांत कांडपाल और सौरभ कांडपाल सहित स्थानीय लोग शामिल रहे। राजधानी देहरादून में कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए अब नगर निगम ने पूरे शहर के घर और बाजारों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। अभी तक सिर्फ चिन्हित जगहों को ही सैनिटाइज किया जा रहा था, लेकिन अब शहर के हर एक घर और दुकान, बाजार को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख रहे थे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और खास खबरें। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।